स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। रूस भारत को अपना सबसे शक्तिशाली हथियार ऑफर कर रहा है और ये कोई साधारण हथियार नहीं है बल्कि रूस का TU-160M सीरीज का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। जी हाँ दोस्तों, वही TU-160 जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बम वर्षक विमान माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे इतना खास क्यों कहा जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। TU-160M सिर्फ एक बड़ा जहाज नहीं है बल्कि ये दुनिया का इकलौता बॉम्बर है तो सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि यह दुश्मन की लोकेशन को बहुत तेजी से पता कर सकता है और उस पर पहुंचकर हमला कर सकता है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी कैरी कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई और बॉम्बर नहीं है जो हवा से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सके। जरा एक बात सोचिए कि अगर एक ही जहाज सैकड़ों टन बॉम्ब ले जाए, दर्जनों बड़ी और सैकड़ों छोटी मिसाइलें साथ ले जाए और दुश्मन पर बरसाए, तो नतीजा इसका क्या होगा? सामने वाले का नामो निशान मिट जाएगा। यही वजह है कि इस विमान को व्हाइट स्वान भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन असलियत में ये दुश्मन के लिए खौफनाक सपना जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इसकी ज़रूरत क्यों है? दरअसल हमारे पास अभी तक कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, यानी एक ऐसा जहाज जो हज़ारों किलोमीटर के दूर जाकर दुश्मन पर बमबारी कर सके। खासकर गलवान घाटी की हिंसा के बाद चीन ने हमारे बॉर्डर के पास अपने H-6 बॉम्बर तैनात कर दिए थे। लेकिन इस कदम से भारत के रणनीतिकारों ने ये साफ किया है कि भविष्य में अगर चीन ने ऐसा दोबारा किया तो हमें उसे कैसे चुनौती देंगे। हमारे पास कोई लॉन्ग रेंज बॉम्बर ही नहीं है। यही वजह है कि भारत को एक ऐसे सुपरसोनिक बॉम्बर की तलाश है जो हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर स्ट्राइक कर सके और दुश्मन को साफ संदेश दे सके कि भारत कमज़ोर नहीं है। अब बात आती है कि भारत के पास कौन-कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो दोस्तों 2 बड़े ऑप्शन हैं। पहला है अमेरिका का B-1 लैंसर, जो कि बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाला और शानदार बॉम्बर है। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका से डील करना इतना आसान नहीं है। वहाँ की पॉलिटिक्स, रिश्ते और शर्तें हमेशा भारी पड़ती हैं। दूसरा ऑप्शन है रूस का TU-160M, जो टेक्नोलॉजी में भले ही थोड़ा पुराना लगे लेकिन इसकी ताकत कम नहीं है। आने वाले 15 से 20 साल तक ये भारत के लिए आसानी से काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त भी है, चाहे मिसाइल हो, पनडुब्बी हो या फाइटर जेट। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। खबरें यहाँ पर ये भी आ रही हैं कि भारत को ये बॉम्बर रूस सिर्फ बेचने का नहीं बल्कि लीज पर देने का ऑफर भी कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत पहले रूसी पनडुब्बियां किराए पर लेकर चला चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि रूस भारत को इन विमानों की मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑफर दे सकता है, यानी भविष्य में भारत खुद भी इन्हें बना सकेगा। फिलहाल जितने भी ऑफर आए हैं उनमें कॉमन बात यह है कि भारत को 6 से 12 TU-160 बॉम्बर दिए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि भारत एक पूरी स्क्वाड्रन तैयार करना चाहता है और अब ऐसा होगा तो चीन ही नहीं, पाकिस्तान और हिंद महासागर में भी भारत की एयर डोमिनेंस यानी दबदबा साफ नजर आएगा। आपको बता दूं कि बॉम्बर का इस्तेमाल सिर्फ हमला करने के लिए नहीं होता है बल्कि कई बार इन्हें दुश्मन को डराने और दबाव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई देश अपने बॉर्डर के पास परमाणु हथियार ले जाने वाला बॉम्बर उड़ाता है तो उसका मैसेज साफ होता है कि हम तुम्हें कभी भी मिटा सकते हैं। यही ताकत होती है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की। भारत को भी यही चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल भी अपनी जगह याद दिलाने के लिए ऐसे हथियार ज़रूरी करते हैं। और जब चीन जैसी बड़ी ताकत हमारे सामने खड़ी हो तो हमें भी ऐसा हथियार चाहिए जिससे उसे 2 बार सोचने पर मजबूर किया जा सके। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत इस डील में गंभीरता दिखा रहा है और रूस भी इसे लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि इस साल दिसंबर में पुतिन भारत आ सकते हैं और उसी दौरान पर इस डील पर बड़ा फैसला हो सकता है। दोस्तों आने वाले वक्त में भारत के पास TU-160 जैसे घातक बॉम्बर आ जाते हैं तो ये हमारी मिलिट्री के लिए स्ट्रेंथ को एक नए लेवल पर ले जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस डील से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।